अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहू व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु। व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअदु फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअ व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाहा व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। तमाम किस्म की हम्द व सना, तारीफ़ात, तमजीदात, किबरियाई, बड़ाई, यकताई और शहनशाही उस एक अल्लाह रब्बुल आलमीन के वास्ते जो सारी कायनात का खालिक भी है, मालिक भी है, दाता भी है, मुश्किल कुशा भी है और हाजत रवा भी है। सारी कायनात की बिगड़ी को बनाने वाला भी है, दाता भी है, औसे आज़म भी है, दस्तगीर भी है और लजपाल भी है।
दरूद सलाम आक़ाए दो जहाँ इमामुल अव्वलीन इमामुल आख़रीन सय्यदना हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर काबिल सद एहतराम वाजिबुल एहतराम बुज़ुर्गों, भाइयों और अज़ीज़ साथियों, मेरी मुअज़्ज़ज़ात मुकर्रमात इस्लामी माँ और बहनों, आज के खुतबे का उन्वान एक अहम तरीन उन्वान है। यूँ कहूँ कि हर घर का मसला है, हर घर की कहानी है। बहुत से लोग इस हवाला से परेशान हैं। एक तो ये है कि हम जिस्मानी तौर पर बीमारियों का शिकार हैं। किसी को कोई बीमारी है, किसी को कोई बीमारी है। सबसे ज़्यादा कारोबार अगर चला हुआ है तो इन डॉक्टरों का चला हुआ है। 5-5 हज़ार 10-10 हज़ार डॉक्टर की चेकअप फीस है और उसके पास वक़्त लेने के लिए मरीज़ को कई दिनों तक इंतज़ार करना पड़ता है। लाखों रुपए कमाए जा रहे हैं। जिस्मानी तौर पर हम बीमार हो चुके हैं। लेकिन जहाँ पर हम जिस्मानी तौर पर बीमार हैं, वहाँ पर हम रूहानी तौर पर भी बीमार हैं। दीन से दूरी का आलम यह है अच्छे भले मुसलमान, लेकिन दिल के अंदर हसद, बुग़्ज़, कीना भरा हुआ है। कोई किसी को बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। कोई किसी को कामयाब देखने के लिए तैयार नहीं है। कोई किसी को खुश देखने के लिए तैयार नहीं है। कोई किसी को सेहतमंद देखने के लिए तैयार नहीं है। और अगर किसी की कामयाबी, किसी की खुशी नज़र आती है तो उन लोगों को बर्दाश्त नहीं होता और फिर वो एक चोर रास्ता इख्तियार करते हैं जिसको जादू का रास्ता कहा जाता है। बाबों के पास जाकर, काहिनों के पास जाकर उनको पैसे देकर ये कहा जाता है कि फ़लाँ बंदा बड़ा उड़ रहा है, फ़लाँ बंदा बड़ा कामयाब है, फ़लाँ बंदे का कारोबार बड़ा चलता है, फ़लाँ बंदे ने 1 से 2, 2 से 4, 4 से 6 दुकानें बना ली हैं। बस तुम किसी तरीके से ना कोई ऐसा अमल करो कि उसका कारोबार ख़त्म हो जाए, वो शख्स रोड पर आ जाए। फ़लाँ मियाँ और बीवी के दरमियान बड़ी मोहब्बत है, उनका ताल्लुक़ बड़ा अच्छा है, वो बड़े हुस्न सलूक के साथ रहते हैं और ये मुझे बर्दाश्त नहीं है। जितने पैसे चाहिए मैं तुम्हें देती हूँ, लेकिन तुम ऐसा करो कि उन दोनों के दरमियान जुदाई डाल दो। वो दोनों के दरमियान जो मोहब्बत है वो मोहब्बत ख़त्म हो जाए और यहाँ तलक के
अपनों ने अपनों को माफ़ भी कोई नहीं किया। बीवी जा रही है जादू करवाने के लिए अपने शोहर पर कि मेरा शोहर मेरी बात नहीं मानता, मेरा शोहर मेरे कब्ज़े में नहीं है, किसी तरीके से कोई ऐसा तवीज़ दो कि वो मेरी हर बात माने और वो मेरे पीछे पीछे चले। और उसे तावीज़ दिया जा रहा है। बहू पहुंची, कहने लगी मेरी सास मुझे बहुत तंग करती है, कोई ऐसा तवीज़ दो कि वो सास मेरी दुनिया से चली जाए, उसका जो है वो उसकी टेंशन ख़त्म हो जाए, वो मुझे रहने नहीं देती है। उसे तावीज़ दिया जा रहा है। बहन बहन के लिए तावीज़ ले रही है, भाई भाई के लिए तावीज़ ले रहा है। और ये चीज़ इतनी आम हो चुकी है, इतनी आम हो चुकी है कि हर दूसरे और तीसरे घर के अंदर आपको ये चीज़ नज़र आएगी। सबसे बड़ी बात दीन से दूरी है, सबसे बड़ी बात दीन से दूरी है। मैंने आगाज़ में आपको कहा सबसे बड़ा कारोबार डॉक्टरों का है, सबसे ज़्यादा पैसे डॉक्टर हजरात कमा रहे हैं। और मैं अगर यूं कहूं कि डॉक्टरों से भी ज़्यादा अगर कोई कमा रहा है तो ये बाबे कमा रहे हैं। इन बाबों ने, ये चिल्ले काटने वाले, वो फिर ये माल के भी डाकू हैं, ईमान के भी डाकू हैं, जान के भी डाकू हैं। हजरात गिरामी कदर, जादू बरहक है, जादू का इनकार नहीं किया जा सकता। अब आप तवज्जो मेरी तरफ रखेंगे तो मैं आज के इस खुतबा में ये चाहूँगा कि आपको तमाम की तमाम चीज़ें इस हवाला से आपके गोश्तगुदार की जा सकें। रब का कुरान है, कायनात का शहनशाह ऐलान करके कहता है, क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला वत्तबिउ मा तत्लु शयातीन अला मुल्कि सुलैमान वमा कफर सुलैमान वलाकिन्न शयातीन कफरू युअल्लिमूना सिहर। सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने हुकूमत अता कर रखी थी। इंसानों पर भी हुकूमत है, जिन्नात पर भी हुकूमत है, तख्त हवाओं में झूलता है। यहूदी बड़े परेशान थे। यहूदियों ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का मुकाबला करने के लिए शयातीन और जिन्नों को अपने कब्ज़े में करने के लिए मंत्र पढ़ना शुरू कर दिए कि हम किसी तरीके से जादू के ज़रिया से हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का मुकाबला करते हैं। और उनका ये कहना था कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम पैगंबर नहीं है बल्कि जादूगर हैं। इन्होंने जादू के ज़रिया से जिन्नात को, इंसानों को अपने कब्ज़े में किया हुआ है। अब इस बात का जवाब कायनात के परवरदिगार ने खुद दिया है। उनका ये कहना है कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम जादूगर हैं। और अल्लाह ताला ने जवाब देते हुए कहा कि वमा कफर सुलेमान, नहीं नहीं, सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कोई कुफर नहीं किया है। सवाल क्या है, दावा क्या है कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम जादूगर हैं। अल्लाह जवाब देते तो क्या कहते हैं, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम जादूगर नहीं बोलते आप, जादूगर। अल्लाह ने जवाब क्या दिया, वमा कफर सुलेमान, नहीं नहीं, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कुफर माना। क्या हुआ, जो जादू है वो कुफर है। बोलो, जो जादू है वो क्या है, जो जादू करता है वो काफिर है और जो जादू है वो कुफर है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए भी काफिरों ने यही जुमला इस्तेमाल किया और क्या कहा कि इनके पास न जाना, ये क्या है, जादूगर है।
जो इनके पास जाता है वो इनका होकर के रह जाता है। ये ऐसी बोली बोलते हैं जो वो सुन लेता है तो फिर इनका दीवाना हो जाते हैं, जादूगर है, मक्का छोड़ दो, दूर चले जाओ, इनके करीब ना आना। तो उन्होंने एक और बात कही कि इन्नका लमजनून, जादूगर भी है और नाउज़ुबिल्लाह क्या कहा, दीवाना भी है। तो अल्लाह ताला की ये सुन्नत है, अल्लाह के नबी पर जब भी कोई बात करता है ना तो जवाब देता है तो कायनात का परवरदिगार देता है। उन्होंने जहां पर बात को छोड़ा और क्या कहा, इन्नका लमजनून, नून पर बात को छोड़ा ना तो अल्लाह ने यहीं से बात का आगाज किया और क्या कहा, एडवांस के सुभान अल्लाह। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नून वल क़लमि वमा रब्बिका बिमजनून व इन्न लका लअजरन गैर ममनून व इन्नका लअला खुलुक़िन तुसी नहीं बोलते, तुसी कुरान सुन के भी नहीं बोलते, उची आखो सुभान अल्लाह। भाई तो हर जुमे सबक पढ़ाना पैंदा, फिर आखो सुभान अल्लाह। कुरान अल्लाह ताला ने वहीं से जवाब दिया, कहा तुम कहते हो दीवाने हैं, देखो जैसा मेरे नबी का अखलाक है, कायनात में ऐसा अखलाक किसी का है ही कोई नहीं है। व इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम। जादू हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम को भी उन्होंने कहा कि आप जादूगर हैं। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम हज़रत दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बेटे हैं। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम, हज़रत सुलेमान बड़े बड़े सियाने थे, बड़े समझदार, बड़े हकीम और दाना थे। दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास एक केस आया, दो औरतें आपके पास आईं एक केस लेकर। दोनों औरतें एक नदी के किनारे पर बैठी हुई थी, उन दोनों के छोटे छोटे हम उम्र बच्चे थे। इन बच्चों को छोड़कर वो थोड़ा सा दूर गई हैं तो एक भेड़िया आया, वो जो बड़ी औरत थी ना, उस बड़ी औरत का बच्चा उठा करके भाग गया। जब वो आई और उसने देखा मेरा बच्चा नहीं है लेकिन दूसरा बच्चा बैठा हुआ है, उसने कहा ये जो दूसरा बच्चा है ना ये मेरा है। अब वो माँ कहने लगी कि ये बच्चा मेरा है, वो औरत कहने लगी नहीं ये बच्चा मेरा है, तेरा बच्चा उठा करके ले गया, ये बच्चा मेरा है। वो केस पहुंचा हज़रत दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने जब बात सुनी तो वो जो बड़ी औरत थी वो बड़ी चरब जुबानी के साथ रो रो कर के अपनी बात को बयान करते हुए हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उसके हक़ में फ़ैसला कर दिया कि ये जो बच्चा है ना ये तेरा है। अब ये केस मुकम्मल हो गया तो वो दोनों जा रही थी। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की मुलाकात उस औरत के साथ हो गई जो असल माँ थी, तो वो ज़ारो कतार रो रही है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम कहने लगे भी बात क्या है, हुआ क्या है? कहने लगी बच्चा मेरा था, फ़ैसला उसके हक़ में दे दिया गया है, मैं माँ हूँ तो मैं इस वजह से रो रही हूँ। कहने लगे आओ दोबारा चलते हैं, ज़रा मैं दरख्वास्त करता हूँ दोबारा केस को रीन्यू किया जाता है। आकर के दरख्वास्त पेश की कि आप जो हैं वो केस को अगर दोबारा समाअत कर लें तो मैं कुछ कहना चाहता हूँ। बिल्कुल इजाज़त है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा कि अगर फ़ैसला मैं कर दूँ तो तुम्हें फ़ैसला मंजूर है? कहा बिल्कुल मंजूर है। कहा फिर मेरा फ़ैसला ये है कि बुलाया जाए जल्लाद को
बुलाया जाए, और वो बुलाया गया उसको, उसके हाथ के अंदर तलवार है। आपने ऑर्डर किया कि इस बच्चे को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया जाए, इसको दरमियान से काट दिया जाए, एक हिस्सा इस औरत को दे दिया जाए, एक हिस्सा इस औरत को दे दिया जाए। अब वो जो बड़ी औरत है वो फिर बोली, कहने लगी जी ठीक है जी ठीक है, आप बड़े हैं, आप नबी हैं, आप हाकिम हैं, आपका फैसला मुझे मंजूर है, आप जैसे कहेंगे वैसे ही ठीक है। लेकिन जो माँ थी उसका जिगरा, उसका दिल था, उसके दिल का टुकड़ा था, उसकी आंखों में आंसू आ गए। कहने लगी नहीं नहीं ऐसा ना कीजिए, आप ऐसा कीजिए इसी को दे दीजिए, मैं कभी कभी तो अपने बच्चे को देख लिया करूंगी, कोई बात नहीं है, आप इसी को देख लें, आप इसी को मेरा बच्चा दे दें। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने वो बच्चा उसी औरत को जो हक रखती थी, जो असल माँ थी, उसको दे दिया। और आपने इस हिकमत के साथ जो है वो फैसला फरमाया। तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने ये मौजज़ा अता रखा था। आप बड़े हकीम थे, आप बड़े दाना थे, अल्लाह ने हाकमियत अता कर रखी है। हजरात गिरामी के अंदर तवज्जो मेरी तरफ रखिए। अब जो जादू है, जादू करने वाला, करवाने वाला, ये नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पूछते हैं। नबी अलैहिस्सलाम क्या इरशाद फरमाते हैं? अबू दाऊद की रिवायत है, हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, आप फरमाते हैं मन अता काहिनन मुसद्दिकम बिमा यकूल फ़क़द कफ़रा बिमा नुज़्ज़िला अला मुहम्मदिन। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, जो बंदा किसी जादूगर काहिन के पास चला गया और जाकर के उसने उसकी बात की तस्दीक कर दी, वाजिबा बड़ी बात है, आपने जो कहा है सच कहा है, आपने तो मेरी सारी हालत बयान कर दी है, आपने तो मेरा सारा माजी मुझे बता दिए, आपने तो मुझे बता दिया मेरे साथ क्या क्या हुआ, आपने मुझे बता दिया मैं कहाँ से आया हूँ, आपने मुझे बता दिया मेरी परेशानी क्या है, आपने मुझे बता दिया मेरे ऊपर मामलात किसने करवाए हैं, आपने मुझे बता दिया मेरे दिल में क्या है, मैं आपकी बात की तस्दीक करता हूँ। वाजिबा बड़ी बात है, बाबा जी तो बड़ा कुछ जानते हैं, बाबा जी तो बड़े पहुंचे हुए हैं, बाबा जी के पास मुअक्कल हैं, बाबा जी के पास जिन्नात हैं, बाबा जी के पास चुड़ैलें हैं, बाबा जी के पास बड़े बड़े मामलात हैं, बाबा जी ने जिन्नात को अपने कब्जे में किया हुआ है, जो भी काम हो वो कर देते हैं, आप उनके पास चले जाइए, बड़ी बात है, बड़े पहुंचे हुए हैं। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जो बंदा किसी काहिन के पास चला गया और जाकर के उसने उसकी बात की तस्दीक कर दी, आप फरमाते हैं जब उसने उस बात की तस्दीक कर दी तो उसने फिर मेरी तमाम शरीयत का इनकार कर दिया, उसने कुरान का इनकार कर दिया, उसने तौहीद का इनकार कर दिया, उसने हदीस का इनकार कर दिया, उसने मेरी नबुव्वत का इनकार कर दिया। जादू कर के पास जाने वाला जो इंसान है उसका मेरे साथ कोई ताल्लुक नहीं है, उसने मेरी नबुव्वत का इनकार कर दिया है। क्या माने? जो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, बताया, आपकी तस्दीक नहीं की है, लेकिन जो काफिर काहिन मजनून वो कह रहा है उसकी बात की तस्दीक कर दी। माना यह वो हुजूर से ताल्लुक तोड़ दिया, ताल्लुक उसका उसके साथ जुड़ गया है। हजरात गिरामी कदर बहुत अहम मौजू है। नबी इस्लाम ने इरशाद फरमाया, फरमाते 3 बंदे जन्नत में नहीं जाएंगे। कितने बंदे? बोलो कितने बंदे? 3 बंदे। कौन कौन से? पहला वो शख्स, आपने इरशाद फरमाया, मुदमिनुल खम्र, जो हमेशा शराब पीता है, शराब के नशे में रहता है, हर वक्त शराब पीता है, शराब उसका ओढ़ना बिछोना है। आप फरमाते हैं ऐसा शराबी जन्नत में नहीं जाएगा। दूसरा कौन सा शख्स है? आप फरमाते हैं कातिउ रहमिन, जो बंदा रिश्तेदारियों को तोड़ता है, कता रहमी करता है, वो बंदा भी जन्नत के अंदर नहीं जाएगा। और तीसरा कौन सा शख्स है? आप फरमाते हैं जो किसी जादूगर की बात की तस्दीक कर देता है, ऐसा बंदा भी बोलो जन्नत में जाएगा। कौन फरमा रहे? नबी अलैहिस्सलाम की हदीस। अब आइए मैं आपको ये बताने लगा हूं कि जादू आया कहाँ से। जादू आया, तवज्जो आपने मेरी तरफ रखी, बातें समझने वाली। जादू है क्या? जादू आया कहाँ से?
रब का कुरान है। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला वमा उन्ज़िला अलल मलकैनि बिबाबिला हारूत व मारूत। कुरान पाक में अल्लाह ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला ने दो फरिश्तों को बाबल शहर में नाजिल किया, दो फरिश्तों को बाबल शहर में जादू दे करके भेजा। बाबल शहर के अंदर दो फरिश्ते उतरे और दो फरिश्ते जादू लेकर के आए हैं। इनके इनका एक फरिश्ते का नाम हारूत है, दूसरे फरिश्ते का नाम मारूत है। ये हारूत और मारूत को जादू दे करके भेजा गया। किस लिए भेजा गया? अल्लाह अपने बंदों को आजमाना चाहता है, आजमाइश के लिए इनको उतारा गया। इनके मुतालिक कई कहानियां बनी हुई हैं कि लो जी दो फरिश्ते थे, उन्होंने अल्लाह की अदालत में अर्ज किया, अल्लाह ये देखना तेरे बंदे बड़े गाफिल हैं, तेरे बंदे तेरी बगावत करते हैं, गुनाह करते हैं, तू हमें ज़मीन पर भेज, हम जा कर के ज़िंदगी गुजार करके दिखाएंगे। अल्लाह ने उनको भेज दिया, वो ज़मीन पर आ गए। फिर क्या हुआ? जिंदगी गुजारने लग गए। फिर एक रोज क्या हुआ? एक हुसीन तरीन उन्होंने औरत देखी, उसके हुस्न में जो है वो गरक हो गए, फिर उसके साथ जना कर लिया। ये और वो है, ये सब कहानियां नहीं, अल्लाह की हुक्म के साथ आए थे। फरिश्तों की ये सिफत है, फरिश्ते अल्लाह की बगावत नहीं करते, फरिश्ते अल्लाह की नाफरमानी नहीं करते हैं, फरिश्ते अल्लाह के हर हुक्म पर अमल करते हैं। अल्लाह ने फरिश्तों को भेज दिया। अब ये फरिश्ते जमीन पर आ गए हैं। अब ये क्या करते हैं? इनके पास अल्लाह ताला ने इनको जादू दे करके भेज दिया है। अब लोग जोक दर जोक इनसे जादू सीखने के लिए आते हैं, लेकिन जब जादू सीखने के लिए आते हैं तो ये इनको पहले बता देते हैं, इन्नमा नहनु फितनतुन फला तकफुर। अरे भाई जादू मत सीखिए, हम तो आपकी आजमाइश के लिए आए हैं, हम तो आपको आजमाने के लिए आए हैं। ये बहुत बड़ा एक फितना है, ये फितना है, आजमाइश है। फला तकफुर, आप कुफर मत कीजिए। लेकिन कुछ लोग इनके पास आते चले गए, अल्लाह उनको आजमाता चला गया। हजरात गिरामी के तरफ तवज्जो मेरी तरफ रखिएगा। ये बात यहाँ से फिर जादू का आगाज हुआ। हजरात गिरामी के तरफ ये जो जादू है, ये जो जादू है, जादू करने वाला, जादू करवाने वाला और जादूगर की तस्दीक करने वाला, ये तीनों काफिर हैं। बोलो तीनों कौन हैं? काफिर हैं। जो बंदा जादूगर है, जादू करने वाला है, वो जितके कितना भी बड़ा इमाम क्यों ना हो, वो कितना ही बड़ा देखने पर बहुत बड़ा अल्लाह का वली क्यों ना नजर आए, जादू करने वाला इंसान मुसलमान नहीं हो सकता। हमारे एक शेख हैं इंडिया के, मौलाना जर्जीस अंसारी, तो वो बयान करते हैं कि मैं जादू के मौजू पर गुफ्तगू कर रहा था, तो गुफ्तगू के बाद एक शख्स मेरे पास आया, तो आकर के ज़ारो कतार रोने लग गया। कहने लगा हज़रत मुझे कलमा पढ़ाइए, मैं मुसलमान होना चाहता हूँ। कहा पहले क्या थे? कहा पहले मैं जादूगर था। मैं अपने उस्ताद के पास गया, मैंने उसे कहा मुझे जादू सिखाओ। कहने लगा ऐसे करो, तुम्हें ऐसे करना है कि कुरान पाक लेना है, कुरान पाक छोटे साइज़ के अंदर, इतना छोटा सा साइज़ तुमने लेना है और 2 कुरान लेने हैं और उनको अपनी जुराबों के नीचे, पाँव के नीचे 40 दिन तक रखना है। मैंने नाउज़ुबिल्लाह वो 40 दिन तक अमल किया है। अब शयातीन मेरी बात मानते हैं, अब मैं जो कहता हूँ शयातीन करते हैं, लेकिन मेरे दिल से ईमान ख़त्म हो गया, इस्लाम ख़त्म हो गया, सुकून ख़त्म हो गया। मुझे कलमा पढ़ाइए, मुसलमान कर लीजिए। आप फरमाते हैं एक और वाक़या आपने बयान किया। कहा बम्बई शहर के अंदर मेरा एक दोस्त रहता था जिसका दम बड़ा चलता था, बहुत भीड़ लगी हुई, लोग उसके पास दम करवाने के लिए आते थे और वो बहुत नेक इंसान था, अल्लाह का वली था, निमाजी था, बड़े जिक्र और अज़कार करने वाला। मुझे भी कोई अगर कहता तो मैं उसको उसके पास भेजा करता कि जाओ उसके पास चले जाओ, वो तुम्हें दम कर देगा, तुम ठीक हो जाओगे। जो भी उसके पास जाता दम करवाता, वो शिफा याब हो जाता, बड़ा मारूफ था, उसका दम बड़ा चलता था। अचानक 3 माह के बाद जो है वो बंदा फौत हो गया। उसके बेटे ने मुझे फ़ोन किया कि हज़रत आपका दोस्त था,
आप आइए जनाजा पढ़ा दीजिए। कहा मैं तो बड़ी दूर हूँ, मैं जनाजा पढ़ाने के लिए नहीं आ सकता। लेकिन थोड़े अरसे के बाद मेरा बम्बई जाना हुआ। जब मैं वहाँ पर गया तो मैंने उसके बेटे को फ़ोन किया। मैंने कहा मैं आया हूँ और मैं ताज़ियत, मैं आपसे मुलाकात करना चाहता हूँ। मैं जनाजा तो नहीं पढ़ा सका, मुझे उसकी कब्र में ले जाओ, मैं जाकर के दुआ कर देता हूँ। कहा नहीं नहीं, आप कब्र में जाना चाहते हैं तो चले जाइए, मैं अपने बाप की कब्र पर नहीं जाऊँगा। कहा क्या बात है? कहा बात यह है कि मेरा बाप काफिर था, मेरा बाप काफिर था। कहा कैसी बात करते हो? उसका तो बड़ा चर्चा था, उसका तो बड़ा शोहरा था, वो तो लोगों के बड़े काम आया करता था, वो तो दम किया करता था, वो तो बहुत बड़ा नेक इंसान था। कहा हजरत मैं आपको क्या बताऊं, मुलाकात हुई, उसने सारा वाकया बयान किया। कहा मैं रात को सोया हुआ, मेरे बाप के जाने के बाद ख्वाब के अंदर मुझे दिखलाया गया एक कद आवर शख्स, एक बहुत बड़ा लंबा कद है उसका, काला सा उसका रंग है। उसने मुझे उठाया और उठा करके कहने लगा तू मुझे जानते है मैं कौन हूँ? कहा कौन हो? कहा मैं तुम्हारे बाप का रब हूँ, मैं तुम्हारे बाप का रब हूँ। कहा नहीं नहीं, मेरा बाप तो अल्लाह की इबादत किया करता था। कहा नहीं नहीं, मुझे ये बताओ, मैं तुम्हें बताता हूँ, फलां वक़्त फलां खेतों में जाकर तन्हाई में बैठकर तुम्हारा बाप इबादत किया करता था। बिल्कुल किया करता था। वो बाप अल्लाह की इबादत नहीं किया करता था, मेरी इबादत किया करता था। और आओ आज मैं तुम्हें जगाने के लिए आया हूँ, तुम भी मुझे सजदा करो, तुम भी मुझे मान लो। जो तुम्हारे बाप का दम चला करता था, अब वो सारी ताकतें तुम्हारे पास आ जाएंगी, तुम्हारा भी शोहरा होगा, तुम्हारे पास भी दौलत और पैसा होगा। तुम ऐसा करो, तुम सिर्फ मुझे सजदा कर लो। कहा मैंने आउज़ुबिल्लाह पढ़ा। आउज़ुबिल्लाह पढ़ने की देर है वो ख़त्म हो गया, चला गया। फिर मुझे पता चला कि मेरा बाप तो जादूगर था, मेरा बाप तो जादू किया करता था। हज़रात गिरामी कदर याद रखिएगा, बहुत अहम उन्वान आपके सामने रख रहा हूँ। कभी भी दाढ़ी के धोखे में नहीं आना, कभी भी किसी के जहरी हुलिये के धोखे में नहीं आना। अगर कोई इंसान आपको ये कहे मैं तुम्हें दम करूँगा लेकिन तुम रात के 12 बजे के बाद आना, मैं तुम्हें दम करूँगा लेकिन तुम बकरे की सिरी साथ लेकर के आना, काला बकरा लेकर के आना, वो मुझे चाहिए। अगर कोई ये कहे ये तवीज़ तुम्हें दिए जा रहे हैं, ये तवीज़ जाकर के कब्रिस्तान में दफना दो, तो उसके सांचे में नहीं आना है। अगर ये कोई कहे कि ये तावीज़ ज़ेरे नाफ में बांध लो और इतने दिन तक तुमने नहाना नहीं और इतने दिन तक तुमने ये काम नहीं करना, काली मुर्गी को जाकर के कब्रिस्तान में फेंक दो, फला अंडे लो और जाकर के कब्र में दफना, ये तमाम की तमाम चीज़ें अगर आप ज़र्रा सी भी चीज़ देखें फौरी उसका इनकार कर दें, फौरी उसके इस्लाम का इनकार कर दें। ऐसा बंदा मुसलमान नहीं हो सकता है। ये कुफ्र है, ये जादू है। दम जो मेरे नबी ने बताया वो दम है, दम शरीयत वाला दम है, दम है कुरान वाला दम है, दम मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम ने जो दुआएं बताई हैं उन दुआओं वाला दम है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दुनिया में ऐसी कोई बीमारी नहीं है जिसका मेरे नबी ने हल ना बताया हो, जिसका मेरे नबी ने दम ना बताया हो। हज़रात गिरामी का तवज्जो मेरी तरफ रखिएगा, दम करवाना है उस शख्स के पास जाकर के करवाइए जिसके बारे में आपको मुकम्मल यकीन है कि ये शख्स सल्फी है, मुसलमान है, सहीउल अकीदा है और ये कुरान और हदीस के साथ दम करता है। बात समझ आ गई आप? अब ये जादू जो है, मैंने आपको बताया जादू है क्या। अब मैं आपको ये बताने लगा हूँ जादू किया क्यों जाता है। सवाल है जादू किया क्यों जाता है। कुरान सुनिएगा, फिर अपने मुआशरे को देखिएगा किस तरह हमारा मुआशरा अक्कासी करता है। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया है कुरान में, यतअल्लमूना मिनहुमा मा युफर्रिकूना बिही बैनल मरई व ज़ौजी। जादू किया जाता है, जादू करने का मकसद ये है मियाँ और बीवी के दरमियान ताल्लुक़ तोड़ दिया जाए, मियाँ और बीवी के दरमियान जुदाई डाल दी जाए। जादू का मकसद रिश्तों को तोड़ना, जादू का मकसद दिलों में दूरियां डाल देना,
जादू का मकसद है मियाँ और बीवी को एक जगह पर रहने न देना। आपने देखा नहीं है कैसे कैसे मामलात हैं। हज़रात गिरामी कदर, बड़े बड़े लोग परेशान हो करके आते हैं, देखे मेरी बीवी मेरे साथ अच्छा ताल्लुक़ नहीं रखती है, मुझे पास नहीं आने देती है, मेरे साथ अच्छा सलूक नहीं करती है, मेरी बात नहीं मानती, मेरा कहना नहीं मानती, न जाने उसको क्या हो गया। पहले बहुत अच्छे मामलात थे, पहले बड़े अच्छे तरीके से हम रहते थे। हज़रात गिरामी कदर, अपनी रूहानी ज़िंदगी का भी जायज़ा लीजिए। आप टेस्ट करवाने जाते हैं ना डॉक्टर साहब के बाद, डॉक्टर साहब देखिए मेरा खून दा टेस्ट करो ना, देखो मैनू की बीमारियां ने, तो किसी आलिम के पास और किसी अल्लाह के वली के पास जाकर के टेस्ट भी करवाया कीजिए। आप रूहानी तौर पर कितने बीमार हैं, रूहानी अपना टेस्ट भी करवाइए। हज़रात गिरामी कदर, ये जो जादू है, जादू ये कुछ लोग इस अंदाज से करते हैं, कुछ लोग जादू का सरेसर इनकार ही कर देते, नहीं जी जादू है ही कोई नहीं है। अब ये जो जितने लोग हैं, ये जो जादूगरों के पास जाते हैं परेशान हैं, अब ये उन लोगों के पास जाकर अपना अकीदा बर्बाद करते हैं। इसमें बराबर के शरीक अहलुल हदीस, अहले हक, अहले अकीदा लोग भी मौजूद हैं जिनको बिल्कुल इस बात का इल्म नहीं है। उन्होंने अपने मुक्तदियों को, अपने प्यारों को, अपने पास बैठने वालों को नबी अलैहिस्सलाम की हदीस सुनाई नहीं, आपका इल्म पहुंचाया नहीं, बताया ही कोई नहीं है कि जादू क्या है, इसके साथ निपटना कैसे है। देखो तो सही ना, एक शख्स बूढ़ा बंदा जो है वो बिल्कुल इल्म से कोरा आम सा इंसान है, लेकिन वो इमाम साहब का मुक्तदी है। रात को 2 बजे उसकी बेटी बीमार हो गई है और उसकी बेटी के हाथ पांव जो है वो मुड़ गए हैं और उसको और अजीब तरह की हालत और कफियत उसकी हो गई है। वो चल करके आता है, इमाम साहब का दरवाजा बजाता है, इमाम साहब देखिए ना मेरी बेटी को क्या हो गया, मेरी बेटी को क्या हो गया, जरा आकर के तो देखिए। अब इमाम साहब को पता ही कोई नहीं है, अब इमाम साहब को इल्म ही कोई नहीं है, अब इमाम साहब को मेरे नबी के फरामीन का इल्म ही कोई नहीं है। और आ गया इमाम साहब ने जाकर के उसे देखा और देख करके क्या कहते हैं, और छड्डो जी ड्रामा पे कर दिए, छड्डो जी एवं ड्रामा पे होंदा है, कोई गल नहीं है, कोई मसला नहीं, कोई जादू नहीं, कोई जिन्नात नहीं, कोई मसला नहीं है, कोई शयातीन नहीं है। अरे बाबा तुझे नहीं पता है, आप किसी और की तरफ उसको रहनुमाई कर दे, जी मुझे पता कोई नहीं है, मैं इलाज नहीं कर सकता, हमारे शहर में फलां आलिम है, फलां अल्लाह के वली है जो इसका दम करते हैं, उसके पास चले जाइए। हज़रात गिरामी कदर, जब अहले हक ने ये काम छोड़ दिया, फिर उन लोगों को दूसरों के पास जाना पड़ा। पर जब बंदा बीमार जो है, उसकी बेटी बेचारी खैर हालत में पड़ी हुई है, अब वो करे तो क्या करे। अब वो कहते हैं फलां चीज़ लेकर के आओ, फलां चीज़ ऐसे करो, अब वो उसकी बात मानता है, अपना अकीदा बर्बाद कर लेता है। हज़रात गिरामी कर तवज्जो मेरी तरफ रखिएगा, अहले हक का ये फरीज़ा है कि वो नबी अलैहिस्सलाम के फरामीन लोगों तक पहुँचाए। जादू बरहक है। सुनम दारमी की रिवायत है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक औरत आई, आप रास्ते से गुजर रहे हैं, आप अलैहिस्सलाम के पास आकर के अर्ज़ करती, आका ये मेरा बच्चा है, इसको जिन्नात शयातीन का असर हो चुका है, आप इसको देखिए। नबी अलैहिस्सलाम ने उसका चेकअप किया, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उसके सर के बालों से पकड़ करके आप फरमाते हैं, अना मुहम्मदुन उखरुज या अदुव्वल्लाह, मैं अल्लाह का रसूल, मैं अल्लाह का नबी, मेरा नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, और अल्लाह के दुश्मन जल्दी से इस बच्चे के दरमियान से, इस बच्चे के जिस्म से निकल जा। आपने ये इरशाद फरमाया, मेरे नबी की वजाहत, मेरे नबी का हुक्म, सुबहान अल्लाह। मेरे नबी वापस तशरीफ़ लाए, पूछा कैसी हालत है, कहा मेरा बच्चा बिल्कुल ठीक हो गया है। नबी अलैहिस्सलाम की विरासत पर बैठना है, अगर आलिम कहलवाना है तो हुजूर अलैहिस्सलाम की मुकम्मल विरासत लोगों में तकसीम कीजिए। हज़रात गिरामी कदर, जादू का असर 3 तरीकों के साथ होता है। जादू का असर बोलो कितने तरीकों के साथ होता है? आपको बात समझ आ रही? वो तुम डर देते नहीं पे भी हैं, डर तो नहीं लग गया था। जादू का असर 3 तरीकों के साथ होता है। पहला असर ये है कि जादू जिन्नात जो है, जिन्नात इंसान के जिस्म में दाखिल हो जाते हैं, जिन्नात इंसान के जिस्म में दाखिल हो जाते हैं। और नबी अलैहिस्सलाम की हदीस आपने इरशाद फरमाया, शयातीन जो है वो इंसान के खून में गर्दिश करते हैं। और ये जो शैतान है ना, शैतान ये भी असल में जिन है। शैतान क्या है? जिन है। जिन्नात इंसान के जिस्म में दाखिल हो जाते हैं। अब तवज्जो मेरी तरफ रखिए, हजरत उस्मान बिन अबिल आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मुझे ताइफ का
गवर्नर बना करके भेजा। जब मैं ताइफ के अंदर पहुंचा तो मेरी अजीब हालत, अजीब कैफियत हो गई है। मुझे न जाने क्या हो गया। जब मैं नमाज पढ़ता हूँ मुझे ऐसा लगता है मैंने नमाज पढ़ी कोई नहीं है। मेरे जहन पर बोझ, मेरे जहन को किसी ने जकड़ लिया। मैं जल्दी से हुजूर अलैहिस्सलाम के पास हाजिर हुआ। आकर के मैंने अर्ज़ किया, आका मुझे देखिए ना क्या हो गया, मेरी कैफियत क्या हो गई है। मेरा जहन जकड़ा सा है। मैं जब नमाज पढ़ता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है मैंने नमाज पढ़ी कोई नहीं, नमाज में मेरा दिल कोई नहीं लगता है। नबी अलैहिस्सलाम ने चेक किया। आपने चेकअप करने के बाद इरशाद फरमाया, ज़ाक शैतान, तुझ पर शैतान आ गया, तुझ पर जिन आ गए हैं, जिन्नों का तेरे ऊपर साया हो चुका है। अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका इलाज किया, उनका इलाज किया, उनको दम किया, उन पर दुआएं पड़ी हैं। हज़रात गिरामी कदर, सहीह बुखारी की रिवायत है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी यहूदियों की 2 लड़कियों ने आप पर भी जादू कर दिया है, आप पर भी जादू कर दिया है। लोग कहते हैं भला ये कैसे हो सकते, नबी अलैहिस्सलाम पर जादू हो गया। अगर आप पर जादू हो गया तो जादू की हालत के अंदर आपने जो इरशाद फरमाए हैं फिर वो शरीयत कैसे हो गए। नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद खुद फरमाया। आप फरमाते हैं, ला यखरुजु मिन्हु इल्लल हक, मैं किसी हालत में भी हूँ, मेरी जुबान से जब भी निकलता है हक निकलता है। आप पर जादू का थोड़ा सा असर हुआ है। क्या असर हुआ है? आपको भूल जाया करता कि आज मैंने किस बीवी के घर में जाने, आपको याद नहीं रहा जाता। फिर जिब्रील अलैहिस्सलाम आए और अगर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर भी ये अमदाद हुए तो मेरे नबी पर हल उतरने के लिए हुए कि मेरे नबी ने अपनी उम्मत को तरीका बताना था कि तुम पर अगर ऐसे हो जाए तो तुमने हल कैसे करने। अब हल बताने लगा। हल अल्लाह ने नाजिल किए, जिब्रील लेकर के आया और जिब्रील कुरान पाक की आखिरी 2 सूरतें नाजिल हुई, 2 सूरतें लेकर के आया। कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक मिन शर्रि मा खलक व मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब व मिन शर्रि नफ़्फ़ासाति फिल उक़द व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास मालिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फ़ी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन्नास। ये 2 सूरतें जिब्रील लेकर के आए, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को साथ लेकर के गए हैं। मदीना से दूर एक कुआं था, उस कुएं के अंदर बाल जो है वो बालों को 11 गिरें दी हुई थी। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए उन 11 गिरों को हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने खोला। एक गिरा खोलते चले गए, कुरान पाक की ये 2 सूरतें तिलावत करते चले गए और एक गिरा खोलते चले गए। सारी गिरा खोली, कुरान पाक की ये 2 सूरतें पढ़ी, अल्लाह ने तमाम जादू के असरात ख़त्म फरमा दिए। शरीयत है, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर नाजिल हुई है। अब जिस पर भी जादू जिन्नात का असर हो तो उसे क्या कर रहे हैं, ये 2 सूरतें जो कुरान में नाजिल हुई हैं। हज़रात गिरामी कदर, दूसरा तरीका जादू का जो असर अंदाज होता है वो दूसरा तरीका ये है कि ये शयातीन जो हैं वो इंसान को बीमार कर देते हैं। आपने देखा नहीं है, कुछ लोग बड़े टेस्ट करवाते, किसी टेस्ट के अंदर बीमारी नहीं आती, लेकिन वो इंसान बड़े बीमार हैं, परेशान हैं। टेस्ट के अंदर कुछ नहीं आता है, बीमार है। समझ आ रही बात? अब वो क्या है, वो शयातीन उसको तंग करते हैं, बीमार कर देते हैं, जो किसी टेस्ट के अंदर नहीं आता। और बच्चा बच्ची बीमार है, परेशान है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ना, आपके सहाबा जब हिजरत करके मक्का से मदीना गए तो मदीना के अंदर तमाम सहाबा बीमार हो गए। इतने बीमार हो गए कि सहाबा किराम मदीना से बाहर निकलकर मक्का की तरफ चेहरा करके ना मक्का को याद किया करते, इतने बीमार हो गए। नबी अलैहिस्सलाम ने जब यह हालत और कैफियत देखी तो आपने हाथ उठा करके अपने यारों के लिए दुआ की, ऐ अल्लाह मेरे यारों को शिफाएँ कामिला अता कर दे और इस शहर के मुद्द और सा के अंदर बरकत फरमा दे। जब नबी अलैहिस्सलाम ने ये दुआ कर दी ना तो रात को हुजूर अलैहिस्सलाम को ख्वाब में दिखलाया गया। ये सहीह बुखारी किताब ताबीर में रिवायत है। नबी अलैहिस्सलाम ने देखा एक बहुत लंबी औरत, काले सया रंग की,
आपने ख्वाब में देखा वो मदीना छोड़ करके जोफे की तरफ जा रही है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खूब सुबह अपने यारों को बताया कि मैंने ख्वाब में देखा है एक बहुत लंबी काली औरत मदीना छोड़ करके जा रही है, जोफा मदीना छोड़ करके जा रही है। ताबीर पूछी सहाबा ने, आप फरमाते हैं मदीना से जितनी बीमारियां उस शक्ल के अंदर, शैतानी शक्ल के अंदर, उस चुड़ैल की शक्ल के अंदर जितनी बीमारियां थी वो तमाम की तमाम अल्लाह ने मदीना से निकाल दी हैं। सुबह ये दूसरी सूरत है। हज़रात गिरामी कदर, तीसरी सूरत जादू की नजर बद है। नजर बद, बंदा किसी बहुत खूबसूरत इंसान को देखता है और माशाल्लाह नहीं पढ़ता, क्या वाह जी क्या बात है, आज तो तुम बहुत सोने पे लगते हो, क्या बात है, वाह भाई वाह, क्या हुसीन जमील शख्स है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के एक सहाबी ने देखा एक शख्स को ना, वो नहा रहा था और उसको देखा और उसके जिस्म, थोड़ा सा जिस्म देखा किसी शख्स ने, तो वो बहुत खूबसूरत जिस्म वाला इंसान था। उसने कहा वाह कितना खूबसूरत जिस्म है आपका। जब उसने ये लफ्ज़ कहे वो उसी जगह पर फौरी गिर गए और उनको दौरा पड़ गया, उसी वक़्त उसी जगह पर गिर गए। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया क्या तुम अपने भाई को मारना चाहते हो? हमारे यहाँ भी ये हालत ये आम हो चुकी है और ये नज़र सिर्फ दुश्मन की नहीं लगती है, अपनों की भी लग जाती है जब उनको इल्म नहीं होता है। वाह क्या बात है, बड़ी खूबसूरत, आप बड़े खूबसूरत, क्या खूबसूरत आवाज़ है, क्या खूबसूरत अंदाज है, क्या बात है, आपका तो बड़ा कारोबार है, आपकी तो बड़ी गाड़ियाँ हैं, आपके तो बड़े आसाइश आराम हैं, आपकी क्या बात है। हज़रात गिरामी के अंदर नहीं, मुँह नहीं खोल देना है और भूखे अल्फाज जुबान से अदा, हसद और बुग़्ज़ के साथ अल्फाज अदा नहीं करने। वाह क्या बात, ये इसके पास तो बड़ा कुछ है, इसके पास तो बड़ा कुछ अल्लाह ने दिया। नहीं, जब भी जुबान से अदा करना है कहना माशाअल्लाह तबारक अल्लाह, क्या अल्लाह ताला ने आपको नवाजा है, माशाअल्लाह आज आप बड़े खूबसूरत लग रहे हैं, माशाअल्लाह आज मेरा बेटा बड़ा, बाप की नज़र भी लग जाती है। और अगली गल आखा बंदे नूं भी बुढ़ी दी नज़र लग जाती है ते बुढ़ी नूं बंदे दी नज़र भी लग जाती है। घर जाओ ते आख्या करो माशाअल्लाह सुबहान अल्लाह है, कल्ला नहीं आखना है कि वाह जी वाह ते तुसी बहुत हैं कमाल हो गया आज ते हैं, नहीं सुबहान अल्लाह माशाअल्लाह, ये अल्फाज अपनी ज़ुबान से अदा कीजिए ताकि आप साथ ये अदा करें कि ये जितना हुस्न, जितना कमाल, जितना है ये सब अल्लाह की तरफ से है, आपका कोई कमाल नहीं है। हज़रात गिरामी के अंदर नज़र बद के बारे में हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया नज़र बद बड़ा हक है और नज़र लग जाने की वजह से आप फरमाते हैं सही सलामत जो ऊँट खड़ा हो और कोई उसे कह दे क्या खूबसूरत ऊँट है, उसको नज़र लग जाए तो वो ऊँट नज़र की वजह से वो बीमार हो करके कट करके हांडी में गिर जाता है। और अगर किसी सही नौजवान सेहतमंद इंसान को नज़र लग जाए और उसकी सेहतमंदी को नज़र लग जाए तो उसको वो नज़र कब्र में पहुंचा देती है, ऊँट को हंडिया में पहुंचा देती है और इंसान को कब्र में पहुंचा देती है। इसलिए हज़रात गिरामी कदर नबी अलैहिस्सलाम ने दुआएं फरमाई हैं, मेरे नबी ने तरीका बताया है, आओ मेरे नबी का तरीका सीखते हैं। आओ मेरे यारों छोड़िए ना बापों के पास जाना, छोड़िए इन जिन्नात शयातीन और इनके चक्करों में पड़ना। आइए कौन सा हल है जो मेरे नबी ने नहीं बताया। सहीह बुखारी की रिवायत है, हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अगर किसी को नजर लग जाए तो फिर उसे करना क्या है। आपने ये दुआ इरशाद फरमाई है, आप फरमाते हैं दुआ पढ़िए अज़हिबिल बास रब्बन्नास वशफी अंत शाफी ला शिफा इल्ला शिफाउका शिफा अल्ला युगादिरु सक़मा। आप ये दुआ पढ़िए, किसी को भी बीमार को देखिए उस पर ये दुआ पढ़ करके दम कीजिए, नजर लग जाए। आपने दुआ बताई है अऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्माति मिन शर्रि मा खलक। दूसरी दुआ फरमाइए अऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्माति मिन कुल्लि शैतानिन हाम्मतिन व मिन कुल्लि ऐनिन लाम्मा। आपने तीसरी चौथी दुआ इरशाद फरमाई, आप फरमाते हैं बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यज़ुर्रु मअ इस्मिही शैउन फिल अर्द
अर्दि वला फिस समा व हुवा समीउल अलीम। जो बंदा रात में पढ़ लेता है सुबह तक कोई बीमारी उस पर असर नहीं करती, सुबह पढ़ लेता है रात तक उस पर कोई बीमारी असर नहीं करती है। आखिरी सूरतें आखिर कुल जो हैं वो आप पढ़ करके सोइए, अज़कार करके सोइए। और आयतुल कुर्सी जो बंदा पढ़ लेता है, नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया जो बंदा आयतुल कुर्सी पढ़ करके सो जाता है, आयतुल कुर्सी पढ़ करके सो जाता है, रात को पढ़ करके सो जाता है, उस बंदे के पास शयातीन आते ही कोई नहीं है, दरवाज़ा ही बंद हो जाता है। और आओ अब जादू होता किस किस पर है? तुसी आखते होवोगे ये मौजू साढ़े वास्ते तो कोई नहीं। अज फरूक शाह ने अजीब गल्लां शुरू करती, असी कोई बीमार तो नहीं, असी कोई जादू आले तो नहीं हाँ, सानू सुनाया जा रहा जादू किस पर होता है। तो सुनिए, हर बंदे पर हर रोज़ शैतान 3 जादू करता है। कितने जादू? हर बंदे पर हर रोज़ कितने जादू किए जाते हैं? 3 जादू किए जाते हैं। नबी इस्लाम ने फरमाया जब बंदा रात को सोता है, रात को सो गया, रात के वक़्त शैतान उसके सर पर 3 गिरे बांध देता है। 3 गिरें बांध दी गई हैं। अब जब ये बंदा सोया रहा, इसने फजर की नमाज अदा नहीं की, सूरज निकल आया लेकिन नमाज अदा नहीं की है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं वो गिरा, वो जादू की गिरें, वो शयातीन की तरफ से लगे हुई वो गिरें वो लगी रहती हैं। और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, आप फरमाते फबालु शैतानु फी उज़ुनिही, फिर उस वक़्त शयातीन उसके कान के अंदर पेशाब कर देते हैं और फिर शैतान ऐलान करके कहता है कि ये बंदा आज सारा दिन मेरा कैदी है, जो मैं कहूँगा वही होगा, ये मेरा कैदी है। अब आप मुझे ये बताइए हम में से कितने हैं जो कैदी हैं? फिर हम कहते हैं सुकून नहीं है, कारोबार में बरकत नहीं है, मामलात नहीं। बरकत तो अल्लाह ने फजर में रखी है, सुबह में रखी है। अब ये जादू है। अब दूसरा सवाल है कि इसका असर कैसे ख़त्म होगा? ऐसे ख़त्म होगा। कैसे ख़त्म होगा भाई? ऐसे हुजूर की हदीस सुनोगे तो ऐसे ख़त्म होगा। आप फरमाते 3 गिरें लगा दी जाती हैं, शैतान 3 गिरें लगा देता है। लेकिन जब बंदा सुबह उठता है ना, और सुबह उठ करके दुआ पढ़ता है और उठने की दुआ पढ़ देता है, जैसे दुआ पढ़ता है पहली गिरा खुल जाती है, फिर वज़ू करता है, वज़ू करता है तो दूसरी गिरा खुल जाती है, नमाज पढ़ता है तो तीसरी गिरा खुल जाती है। सुबहान अल्लाह है। जो बंदे दुआ करे अल्लाह हम सबको फजर की नमाज बाजमात अदा करने की तौफीक अता फरमाए। जो बंदा फजर का नमाजी है वो जादू शादू उस पर असर नहीं करता है, फिर मामलात उसके और होते हैं, फिर शयातीन उससे डरते हैं। हज़रात गिरामी के तवज्जो मेरी तरफ रखिए। आप जानते हैं शैतान, अगर आप चाहते हैं शैतान आपके करीब ही ना आए तो रात को आयतुल कुर्सी की तिलावत करके आप सोए। अब मैं आपको हल बताने लगा हूँ। सुबह शाम के अज़कार कीजिए, लेकिन हमारा मसला ये है, हमारा मसला ये है हम इतने सुस्त हैं, हम इतने दीनी एतबार से इतने कमज़ोर हैं, हम इतने कम इल्म हैं, हम इतने कम फहम हैं। हमने सोने की दुआ भी याद नहीं की हुई है, हमने उठने की दुआ भी याद नहीं की हुई है, हमें खाने की दुआ नहीं आती है, हमें बैतुल खला जाने की दुआ नहीं आती है। बैतुल खला जाते हुए मेरे नबी ने दुआ बताई है। अब जो बंदा दुआ पढ़ करके उस गंदी जगह पर नहीं जाता है, आप मुझे बताइए उसके साथ क्या सलूक होगा, उसकी ज़िंदगी में क्या असरात होंगे? क्या मेरे नबी ने आपको बचने का तरीका नहीं बताया? क्या मेरे नबी ने आपको हल नहीं बताया है? हुजूर तो सब कुछ फरमा करके चले गए। अब कोई बंदा बैतुल खला जाते हुए दुआ पढ़ करके नहीं जाता है, फिर कहते हैं मुझे जिन्नात का साया हो गया, फिर कहते हैं मेरे पर असर हो गया, फिर कहते हैं मेरी जिंदगी तबाह बर्बाद हो गई है, मेरी जिंदगी में सुकून नहीं है। तो माना यह है कि उसने मेरे नबी का तरीका छोड़ दिया है। रात को सोते हुए आयतुल कुर्सी नहीं पढ़ करके सोता तो कसूर उसका अपना है। सुबह फजर की नमाज अदा नहीं करते, कसूर उसका अपना है। हज़रात गिरामी कदर सुबह शाम के अज़कार कीजिए। और नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया रात को जैसे ही शाम हो जाए आप फरमाते हैं अपने घरों के दरवाजों को बंद कर लीजिए, क्योंकि रात को जब शाम हो जाती है, जब शाम हो जाती है शयातीन गश्त करते हैं। जो भी खुला हुआ दरवाजा मिलता है शयातीन उस घर के अंदर दाखिल हो जाते हैं। फिर आप रात को कहते हैं मेरा बच्चा डरता है, मेरी बच्ची रात को सोती नहीं है और मेरा बच्चा रात को डरता है। आप नबी अलैहिस्सलाम के हुक्म पर अमल कीजिए ना, रात
रात को दरवाजे अपने बंद कर लीजिए। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने और आप अपने मगरिब के बाद अपने बच्चों को बाहर ना निकालिए, अपने बच्चों को घर के अंदर रखिए। मगरिब के बाद शयातीन आम हो जाते हैं और निकल पड़ते हैं, हमला करने के लिए निकल पड़ते हैं, अपना शिकार ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। हज़रात गिरामी कदर, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, शाम के वक्त दरवाजे अपने बंद रखिए और अहले खाना से कहिए किसी वक्त भी नापाकी हालत में मत रहिए। जैसे ही नापाकी हालत आए फौरी गुस्ल कीजिए और फौरी अपने आप को भी पाक रखिए, अपने कपड़ों को भी पाक रखिए, अपने घर को भी पाक रखिए। हज़रात गिरामी कदर, अगर आपने बीवी के पास भी जाना है तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वो भी दुआ बताई है। नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद नहीं फरमाया, आप फरमाते हैं बिस्मिल्लाहि अल्लाहुम्मा जन्निबी न शैताना व जन्निबी शैताना मा रज़क़तना। जब आपने अपने अहलिया के पास जाना है तो पहले दुआ पढ़नी है। उस दुआ के पढ़ने की बरकत क्या होगी? दुआ क्या है? ऐ अल्लाह मुझे भी मेरी अहलिया को भी शयातीन के शर से महफूज रख, और जो हमारी औलाद हो उस औलाद को भी शयातीन के शर से महफूज रख। मुझे ये बताइए, अगर कोई बंदा जिसको ये दुआ आती नहीं है, वो पढ़ता ही नहीं है, उसकी ज़िंदगी में क्या असरात पड़ते होंगे? हज़रात गिरामी के अंदर आइए, खाना खाते वक्त बिस्मिल्लाह पढ़ी। या फरमाते हैं जिस खाने पर बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ी जाती शयातीन उसके साथ खाना खाते हैं। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने नबी सहाबा के साथ खाना खा रहे थे तो एक बच्ची भागी भागी आकर ना उसने आपके प्लेट के अंदर हाथ डालने की जो है वो ऐसे जसारत की, आपने फौरी उसका हाथ पकड़ लिया। आप फरमाते हैं शैतान इस बच्ची के ज़रिए से हमारा खाना खाना चाहता था, मैंने रोक लिया है। बच्चों को बिस्मिल्लाह पढ़ाइए। खाना शुरू करने से पहले, खाना जिस खाने पर बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ी जाती शैतान उस खाने को खाता है। आपने फरमाया शयातीन जो है वो गश्त करते हैं और जहाँ खाना उनको मिल जाता है फिर आवाज़ लगाते आ जाओ भी, ये हमारा खाना मौजूद है, बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ी गई है, हमने इस घर में क़याम भी करना, रात भी यही गुजारनी, हमारा खाना भी यहाँ पर है। हज़रात गिरामी के अंदर आखिरी हल बताने लगा जो हुजूर ने इरशाद फरमाया। आप फरमाते हैं जो बंदा 41 दिन सूरतुल बकरा अगर ये तमाम चीज़ें पढ़ने के बावजूद भी, ये मामलात करने के बावजूद भी किसी पर जादू हो जाता है तो आपने फरमाया 41 दिन सूरतुल बकरा, सूरतुल आले इमरान जिस घर में तिलावत की जाती है क़यामत तलक के लिए उस घर के अंदर कोई जादू कोई शयातीन आ ही नहीं सकता है। सुबहान अल्लाह। आप इसको अपनाइए। तिलावत आप करनी है, मोबाइल को लो नहीं करवानी है। इतने हम सुस्त हैं मोबाइल लगा देते, आप करनी है। ज़रूरी नहीं है कि एक दिन में आप पूरी सूरतुल बकरा पढ़ें, आप शुरू कर दें, 2 दिन में मुकम्मल हो जाए, 3 दिन में मुकम्मल हो जाए, लेकिन उस घर के अंदर आप तिलावत कीजिए। ये मेरे नबी के फरामीन हैं, ये अहम उन्वान, इस तरह के उन्वानात जो हमारे दोस्त यार मुक्तदी परेशान हैं उनका हल बतलाया जाए जो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बतलाया है। कायनात का परवरदिगार आपका और मेरा हामी नासिर हो। अल्लाह हम सबको शयातीन से जिन्नात से शर से महफूज फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।